शो हो रही है। अच्छा, मेरी स्क्रीन में भी शो हो रही है, वॉइस भी क्लियर है। जी चलिए। मैम, अब स्क्रीन भी शो हो रही है, वॉइस भी क्लियर हाँ, है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू इंक्रीज ऑर्गेनिक रीच। मतलब हम जो है एफबी, इंस्टा, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी ऑर्गेनिक रीच किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं, ये हम आज पढ़ेंगे। हाउ टू इंक्रीज ऑर्गेनिक रीच, इसमें सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ग्रुप पोस्टिंग। यानी फॉर एग्जांपल हम किसी चीज का बिजनेस कर रहे हैं, जिस तरह मैं आपको शुरू से एग्जांपल्स दे रही हूँ, शूज और क्लोथ्स, कॉस्मेटिक्स, कुछ भी हम किसी प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड हम फेसबुक पे, इंस्टा पे तो खैर नहीं, फेसबुक पे हम डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके रिलेटेड हम लिंक्डइन पे डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फेसबुक के रेलेवेंट ग्रुप्स में उसमें कुछ इस तरह होते हैं कि उसमें अपने बिजनेस को आप जो है फ्री में प्रमोट कर सकते हो। मतलब वहां पे सारे लोग बिजनेस वोमेन्स होते हैं या सारे लोग बिजनेसमैन होते हैं। तो कुछ इस तरह होते हैं कि जिसमें आप सिर्फ फेसबुक पेजेस को प्रमोट कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल कोई राइटर है तो वो अपने राइटिंग का पेज प्रमोट कर सकते हैं, उधर उधर फ्री में प्रमोशन होती है। और और इस तरह होता है अगर किसी बिजनेस के, या आप उधर से आप सेल्स भी जनरेट कर सकते हो। उधर से जो है आप अपना बिजनेस भी वो इंक्रीज कर सकते हो। तो ये इस तरह होता है, ये फ्री में होता है। आपने इस मतलब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट अपना पोस्ट जो है वो उस फेसबुक पेज में या मतलब अपने फेसबुक पेज का पोस्ट जो है वो उस ग्रुप में शेयर करना है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक की मीनिंग ये है कि आपने जो है वो फ्री में करना है, सही है। वो चीज आपने फ्री में करनी है, वो आप उसके लिए कोई आप पेमेंट वो नहीं कर रहे, वो फ्री है, सही है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप पेज से पोस्ट करते हो, फिर आप उस एक पोस्ट को ग्रुप्स में शेयर करते हो, इस पे आपका कुछ नहीं जाता। हाँ, आपका टाइम जरूर वो होता है, लेकिन टाइम के अलावा उसमें आपकी कोई मनी जो है वो इन्वेस्ट नहीं हो रही, आपका सिर्फ टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। तो अगर आप जो है शूज का बिजनेस कर रहे हो या क्लोथ्स का या कुछ भी, तो आप वो रेलेवेंट ग्रुप्स में आप पोस्ट करोगे, उधर से आपको कस्टमर्स भी मिल सकती है। उधर से बहुत सारे लोग, ऑब्वियसली शूज है, क्लोथ्स है, कॉस्मेटिक्स है या कुछ भी है, तो उधर से जो है आपको मिल भी सकता है। और वो आपकी प्रोडक्ट में ऑब्वियसली इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि शूज है वो हर किसी को चाहिए, क्लॉथ्स है कुछ भी है वो हर किसी को चाहिए होती है। तो वो वहां से आपको लाइक्स कमेंट्स भी मिल सकते हैं और आपको कस्टमर भी मिल सकता है। या आप एज ए डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप किसी भी जो डिजिटल मार्केटिंग वाला ग्रुप है, फ्रीलांसिंग ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करके वहां पे मतलब पोस्ट कर सकते हो कि मैं जो है ओपन टू वर्क हूँ, जिस तरह हम लिंक्डइन पे करते हैं। तो दिस इज द वे। और हो गया फिर जो है लाइफ मैम, साइकिल। ये जो ग्रुप्स हैं, जी। जिनकी आप बात कर रही हैं, फेसबुक पे जो ग्रुप्स हैं, इनमें वैसे पोस्ट जो ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं, इनको बंदा कैसे ढूंढ सकता है? क्योंकि अक्सर जो ग्रुप्स होते हैं उनमें पोस्ट करने के भी वो लोग चार्जेस लेते हैं। नहीं, तो ये इस तरह होता है कि उसमें से कुछ ग्रुप्स होते हैं, जब आप बहुत ज्यादा ग्रुप्स में पोस्ट करते हो तो फेसबुक आपके अकाउंट को बैन कर लेता है ना। मतलब फिर आप जो है कुछ टाइम के लिए पोस्ट नहीं करोगे। तो इसमें ये होता है कि आपने थोड़ा थोड़ा पोस्ट करें, मतलब आपने 4 ग्रुप्स में, 5 ग्रुप्स में शेयर कर लिया, फिर जो है आपने और नहीं करना। या बिजनेस ग्रुप्स होते हैं ना, तो उसमें कुछ इस तरह होता है कि आपने उसके रूल्स पहले स्टडी करने हैं। बिजनेस ग्रुप है ना, तो उसमें इस तरह होता है कि कई ग्रुप्स है, उसमें सैटरडे संडे सिर्फ आप लोग अपनी बिजनेस की प्रमोशन कर सकते हो। उस पे जो है पूरा वीक जो है प्रमोशन नहीं कर सकते, पूरा वीक उसमें कुछ और होता है। कुछ ग्रुप्स इस तरह होते हैं कि जिसमें आप मंडे टू फ्राइडे प्रमोशन कर सकते हो। तो आपने ये करना है कि जब आप किसी भी, फॉर एग्जांपल अभी आप एज अ डिजिटल मार्केटर आप डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपने फेसबुक में डिजिटल मार्केटिंग को सर्च करना है, ग्रुप्स पे जाना है। आपने सारे ग्रुप्स जो है जितने भी है, आपने 10 है, 20 है, 15 है, आप जितने ज्वाइन करना चाहते हैं आप वो ज्वाइन कर ले। फिर आपने एक एक की रूल को स्टडी करना है। ऊपर, सबसे ऊपर जब आप फेसबुक पे ग्रुप ओपन करते हो तो सबसे ऊपर होता है ग्रुप रूल्स। तो जो इस तरह की जो प्रोफेशनल टाइप ग्रुप्स होते हैं ना, तो उसकी रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो गपशप वाले ग्रुप्स होते हैं उसकी रूल्स तो बस कुछ भी नहीं होते कि बस रिस्पेक्ट करे और अच्छे से बात करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं ना, तो उसकी रूल्स होते हैं। तो आपने वो रूल्स जरा सीरियस लेना है, तो आपने देखना है। उसमें होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने अपनी बिजनेस की प्रमोशन करनी है, वो आप सिर्फ सैटरडे संडे कर सकते हो। अगर सैटरडे संडे के अलावा आपने किसी दिन पोस्ट किया, वो आपको ग्रुप से रिमूव भी कर सकते हैं।
या आपको एक वार्निंग दे देते हैं, फिर अगर दोबारा आपने किया। तो इसमें ये होता है कि आपने बहुत सोच समझ के लाइक अपनी सारी चीज़ों को माइंड में रखना होता है ना, क्योंकि फिर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बंदा भूल जाता है कि ये वाला कौन-सा है, ये वाला कौन-सा है। तो पोस्ट करते वक़्त थोड़ा-सा वो रूल्स को देख के करना है। और जो पेड होते हैं ना, तो उसमें आप अपने फ़ायदे को देखा करें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनके लिए जो पैसे दे रहे हैं, तो वो आप किसी पेड ऐड पे लगाएँ तो मेबी, या अगर पेड ऐड से ज़्यादा आपके उस ग्रुप में फ़ायदा है, ऑब्वियसली जो पेड होंगे तो उसकी रिज़ल्ट भी बहुत अच्छी होगी, इसलिए तो वो पेमेंट लेते हैं। तो आपने उसमें अपने फ़ायदे को देखना है कि आया मैं ये पेमेंट इस ग्रुप को दे के यहाँ पे अपना पोस्ट शेयर करूँ, या मैं किसी अपनी ही पोस्ट पे जो है पेमेंट लगा के पेड ऐड रन करूँ, तो उससे मुझे कस्टमर मिल अच्छे से मिल सकते हैं। या इस ग्रुप से मुझे कस्टमर मिल सकते हैं। तो फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो लोग आपसे $20 ले रहे हैं, तो आया ये 20 तो बहुत ज़्यादा है, चलिए वो लोग आपसे $5 ले रहे हैं। तो $5 पर पोस्ट वो ले रहे हैं, तो $5 में आपको कितना फ़ायदा है? आपको कितनी लाइक्स मिलेंगे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पोस्ट एंगेजमेंट करना है? या अगर आपने सेल्स जनरेट करना है, तो आपको क्या लगता है कि आपको कितनी सेल्स मिल सकते हैं? तो ये $5 अगर आप किसी पोस्ट पे लगा लें 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए, तो वो आपको कितना मिल सकता है उससे? तो उसका रिज़ल्ट और इसका रिज़ल्ट कंपेयर करें, जो वाला आपके लिए बेस्ट हो वो सेलेक्ट करें। लाइव सेशन प्रेजेंटेशन जो मैंने आपसे कहा आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है लाइव सेशन। अगर आपका बिज़नेस भी हो, सर्विस हो, प्रोडक्ट हो, कुछ हो, लेकिन अगर आप फेसबुक पे लाइव आते हैं, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी के मैम बारे आपकी में आवाज़ कट रही है। लाइव सेशन लाइव सेशन जो है, अभी ठीक है वॉइस? आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही। आई डोंट नो ये क्या मसला है, मैं तो ऊपर ही आ गई हूँ कि यहाँ पे इंटरनेट सही है। मुझे यहाँ पे सिग्नल बिल्कुल फुल शो हो रहा है। अभी कुछ बेहतर है। अच्छा, तो हम कहाँ थे? लाइव सेशंस। तो लाइव सेशंस और प्रेजेंटेशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई प्रोडक्ट है आपका, तो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में कोई लाइव वो करो, लाइव आओ, बताओ लोगों को। आपका कोई सर्विस है, आप उसके बारे में लाइव आओ कि मैं जो है ये सर्विस देता हूँ इस तरह, अगर मुझसे राब्ता करिए, लेकिन आपने अच्छे अंदाज में बताना है, ये नहीं कि आपने सिर्फ सेल्स के लिए बताना है। आपने अपनी क्वालिटी का कहना है, आपने अपनी स्किल का कहना है कि मैं क्या-क्या कर सकता हूँ, मैं क्या चीज़ हूँ। थर्ड, आपने हैशटैग्स आपने यूज़ करने हैं। वो फेसबुक, इंस्टा और लिंक्डइन ट्विटर। ट्विटर बहुत इम्पोर्टेंट है और इंस्टाग्राम भी बहुत इम्पोर्टेंट है हैशटैग के लिहाज से। तो हर प्लेटफ़ॉर्म की हैशटैग्स आपने ढूँढने हैं। तो आपने वो, लेकिन हैशटैग्स आपके पोस्ट के साथ रेलेवेंट हो। आपके बिज़नेस है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसके साथ रेलेवेंट हो। ये नहीं कि आपने हैशटैग्स ढूँढ ली, लेकिन वो रेलेवेंट ही नहीं है। सही है? इन्फ्लुएंसर्स, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्ट है आपका, बिल्कुल बिज़नेस का स्टार्ट है, आपके फेसबुक पेज पे, आपके इंस्टा पे कोई लाइक्स वगैरह नहीं होंगे, तो आप इन्फ्लुएंसर्स से भी राब्ता कर सकते हो। उनको भी थोड़े बहुत पेमेंट देके आप उनसे अपनी प्रमोशन करा सकते हो। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा आता भी है और आपके पेज को देखता है, उस पे कोई लाइक नहीं है, कोई भी लाइक नहीं है उस पे, और इस तरह वीरान पड़ा हुआ है, तो लोग कहेंगे कि ये लोग फेक हैं, तो आपसे कोई सेल नहीं होगी। आपकी अगर सर्विस है तो आपको कोई ऑर्डर नहीं देगा। क्योंकि लोग यही समझते हैं कि आपके पेज पे कोई लाइक नहीं है, कोई रिव्यू नहीं है, तो दिस इज़ फेक। अच्छा, 5 जो है ट्विटर और एफबी। ट्विटर और फेसबुक पे आप ट्रेंडिंग टॉपिक सर्च कर सकते हो। ट्रेंडिंग लाइक आजकल मैच, पाकिस्तान का मैच इज़ द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक। तो आजकल सब इस तरह कर रहे हैं कि ट्रेंडिंग के मैच के उससे वो, कि अगर फॉर एग्जांपल आज पाकिस्तान ने मैच जीत लिया, तो मैं अपना कोर्स जो है वो 30% ऑफ पे दूँगा। मैं अपनी जो ये सर्विस है वो 15% ऑफ पे दूँगा। मैं इस तरह करूँगा, मैं इस तरह करूँगा। आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएँ कि आज पाकिस्तान में जीतेगा या नहीं जीतेगा। तो ये बहुत ज़्यादा जो फेसबुक और ट्विटर पे जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं ना, वो बहुत सर्च किए जाते हैं। तो आपका कोई भी ट्वीट बहुत वायरल जा सकता है, आपका कोई भी पोस्ट बहुत वायरल जा सकता है। तो ट्रेंडिंग टॉपिक इज़ द वेरी, वेरी गुड टिप कि आप जो है अपने पेज को प्रमोट करो, अपने बिज़नेस को प्रमोट करो। कांस्टेंट पोस्टिंग, ऑर्गेनिक रीच के लिए ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कांस्टेंट पोस्टिंग करो। इस तरह नहीं कि आप एक दिन में मंडे को पोस्ट करो, फिर नेक्स्ट मंडे को पोस्ट करो, फिर जो है 2 वीक्स बाद पोस्ट करो, या एक मंडे को पोस्ट करो, फिर थर्सडे को पोस्ट करो। तो ऑर्गेनिक रीच के लिए आपने पोस्टिंग रेगुलर करनी है और कंटिन्यूअसली करनी है।
चाहिए ग्राफिक एलिमेंट, पोस्ट डिजाइन, आपने अच्छा सा ग्राफिक को करना है, क्योंकि आपको जरूर आपको मिल तो फ्री में रहा है, लेकिन आपने थोड़ा उस पर मेहनत करना होगा। लाइक आपने ऑडियंस की अटेंशन को आपने ग्रेब करना है। आप एज अ ऑडियंस सोचो कि मैं पोस्ट किस तरह बनाऊं जो कि एज अ कस्टमर मुझे पसंद आए, मैं फिर वो चीज खरीदनी चाहूँ। इस तरह आप अपने पोस्ट को इस तरह एग्जामिन करो। पोस्टिंग से पहले आप एक दफा अपने कैप्शन और अपने ग्राफिक को इस तरह ओवरव्यू करो कि रिव्यू करो कि ये जो है एज अ जो है कस्टमर या एज अ क्लाइंट आप वो कर रहे हो कि क्या है। अच्छा, हाउ टू इंक्रीज ऑर्गेनिक रीच इन सोशल मीडिया, कि ऑर्गेनिक रीच सोशल मीडिया पे किस तरह, तो नो व्हाट कीवर्ड्स आर ऑलरेडी ड्राइविंग ट्रैफिक टू योर साइट। आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपका पेज एक महीने से आप रन कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी कीवर्ड पे आपकी ऑडियंस है, आपकी कस्टमर है, आपकी क्लाइंट्स आपके पेज पे कौन सी कीवर्ड पे आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर डिजिटल मार्केटिंग है तो आपने डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड यूज किया है, या डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर यूज किया है, या डिजिटल मार्केटिंग हेड यूज किया है, आपने कौन सा इस तरह कीवर्ड यूज किया है जो कि जैसे लोग आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल शूज वगैरह के बिजनेस है, आपने क्या यूज किया है, आपने ट्रेडिशनल कूसा कोई कीवर्ड यूज किया है, या ट्रेडिशनल शूज यूज किए हैं, या क्या कीवर्ड यूज किया है जिसपे ज्यादा लोग आ रहे हैं। मतलब कीवर्ड्स तो आपने बहुत ज्यादा यूज की होंगी, लेकिन वो कीवर्ड जिसपे लोग आ रहे हैं वो कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड वेयर योर ऑडियंस, ट्रैफिक एंड कंटेंट ओवरलैप। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कौन सा कंटेंट, आपकी ट्रैफिक ऑडियंस जो है और कंटेंट किधर ओवरलैप करिए, मतलब आपके ट्रैफिक, आपकी जो ऑडियंस है, जो ट्रैफिक है, उनको कौन सा कंटेंट पसंद आ रहा है। ट्रैक सोशल एंगेजमेंट फॉर कंटेंट बाय ग्रुप्स। ग्रुप्स जो है वो ज्वाइन करके आप सोशल एंगेजमेंट कर सकते हो, सोशल एंगेजमेंट पा सकते हो ग्रुप्स के थ्रू, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। थिंग्स टू कीप इन माइंड, ब्रांड। ये हमेशा याद रखिए कि आपने अपनी पोस्ट में ये नहीं कहना कि बस बाय मी, बाय माय शूज, ये बेस्ट क्वालिटी है, बाय दिस, ये बेस्ट क्वालिटी शूज है और आप बाय करें, बिकॉज ब्रांड नेवर सेज बाय मी। अगर आपने कोई ब्रांड बनना है, आपने अपने बिजनेस को एक दिन ब्रांड बनाना है, आपने माइंड में ये आइडिया रखना है कि मैं जो है अपने पेज को एक दिन ब्रांड बनाऊंगा, ये मेरा पर्सनल पेज है या फिर बिजनेस का पेज है, कंपनी का पेज मैं रन कर रहा हूँ, तो आपने उसमें ये सारी चीजें, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि कस्टमर मतलब वो करता है, आपने उसमें ब्रांड बाय नहीं करना, आपने कंटेंट के थ्रू उनके साथ प्रॉमिस करना है। ब्रांड इज अ प्रॉमिस कि लाइक फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपसे कल कहा कि कोई स्पोर्ट्स शूज है, आप इस तरह अपने शूज के बारे में लिख सकते हो कि लाइक ये शूज है, ये जो अब हम रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में आपको ये शूज हेल्प करेंगी। या टूरिज्म की वो है, टूरिज्म की अगर बात हम करें तो जो टूरिस्ट है ये हैकिंग वगैरह में उसकी हेल्प करेगी। इंस्टेड ऑफ अगर आपका है कि ये मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी की शूज बनाए हैं, प्लीज बाय दिस, तो व्हाट इज दिस, आई वोंट बाय दिस अगर आप मुझे कहो। लेकिन अगर आप मुझे ये कहो कि आप जो है किसी टूर पे जा रही हो या बारिश का सीजन है, आपके पास जो शूज है, मतलब ये वाली शूज जो है ये इतनी परफेक्ट है, इसका सोल इस तरह है, इसका सोल इस चीज से बना है, तो ऑब्वियसली मेरा इंटरेस्ट उसमें ग्रेप होगा कि ऑब्वियसली ये लेना चाहिए। द मेन पॉइंट इज कि 3 सेकेंड्स इज ऑल वी हैव। हमें जो है हमें क्लाइंट की अटेंशन को ग्रेप करने के लिए वी हैव 3 सेकेंड्स, लाइक वी हैव 3 सेकेंड्स जिसमें हम क्लाइंट की अटेंशन को ग्रेप करें, विच वी ग्रेप अटेंशन ऑफ आवर कस्टमर्स इन द न्यूज फीड। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा न्यूज फीड मतलब क्लाइंट का न्यूज फीड है, उसमें से हमें लाइक फॉर एग्जाम्पल आप न्यूज फीड में सर्च कर रहे हो, आप मतलब आप न्यूज फीड में जा रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, उसमें आपको अगर स्क्रॉल कर रहे हो, फिंगर स्क्रॉल कर रहे हो, और इसमें 3 सेकेंड में मतलब 3 सेकेंड में कोई इमेज आपकी अटेंशन को ग्रेप कर सकता है। आपने 3 सेकेंड में डिसाइड करना है कि आया आपने अपने फिंगर को रोकना है, या आपने उस पोस्ट को देखे बगैर ही अपने फिंगर को घुमाते रहना है कि वो जो है वो करे। सही हो गया। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, अच्छा, तो like for organic reach we have the most important point, that is 3 seconds we all have. You can grab the attention of your customers in all the 3 seconds. सही हो गया। अपनी न्यूज फीड में क्या करना है कि आपने अपनी कस्टमर की अटेंशन को उनकी न्यूज फीड में 3 सेकंड में ग्रेब करना है।
your goal plus your audience plus text plus visual is engaging content. मैं यूजुअली लोगों को कहती हूँ कि engaging content लिखे, सही है, मतलब engaging content लिखी, तो engaging content का क्या मतलब है? engaging content का मतलब है कि उसमें आपका गोल क्लियर हो। मैंने आपसे कहा कि जब आप पोस्ट करते हो तो आपने पोस्ट इसलिए नहीं करना कि आपने पोस्ट करना है फॉर द सेक ऑफ पोस्टिंग, आपको नहीं पोस्ट करना है, आपका गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने उस पोस्ट पे लाइक्स कमेंट्स लाने हैं, आपने पेज को वो करना है, आपने अपने पेज पे लाइक्स कमेंट्स लाने हैं, आपने क्या करना है, आपने ऑडियंस को एंगेज करना है या आपने सेल्स जनरेट करनी है, आपने करना क्या है, आपको आपका गोल क्लियर होना चाहिए। योर ऑडियंस, आपका जो ऑडियंस है वो आपने माइंड में रखना है कि अभी फॉर एग्जाम्पल मेरी जो ऑडियंस है वो क्या है, लाइक वो इंग्लिश ज्यादा पढ़ते हैं, वो उर्दू, यूजुअली इस तरह होता है कि हम फेसबुक पे उर्दू कंटेंट ज्यादा करते हैं, इंग्लिश भी करते हैं लेकिन उर्दू ज्यादा, मतलब क्योंकि फेसबुक पे वो जो हमारी फेसबुक की जो आवाम है ना, वो इतनी ज्यादा वो नहीं है कि वो इंग्लिश को पसंद करे, तो ज्यादा उसमें एंगेजिंग कंटेंट मोस्टली इंग्लिश उर्दू होती है। तो आपने अपनी ऑडियंस को माइंड में रखना है, प्लस अपने प्लेटफॉर्म को माइंड में रखना है कि अभी ये लिंक्डइन नहीं है कि आप उस पर उर्दू करें, लिंक्डइन पे आप उर्दू नहीं कर सकते, तो उर्दू कर भी सकते हैं लेकिन वो इतना एंगेजिंग नहीं होगा। अभी ट्विटर है उस पर उर्दू कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे अगर उर्दू करेंगे वो अच्छा नहीं होगा, फेसबुक पे उर्दू करेंगे अच्छा है, लेकिन लिंक्डइन जो है वो आप वहाँ पे प्रोफेशनल्स होते हैं, तो आपको मतलब उर्दू जो है वो उन्हें समझ ज्यादा नहीं आती, और इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो ये बेटर है। तो टेक्स्ट विजुअल्स, टेक्स्ट है आपका, टेक्स्ट क्या है आपका, कंटेंट क्या है, ग्राफिक पे जो टेक्स्ट है वो क्या है, कैप्शन क्या है, विजुअल्स क्या है, तो और आपको क्या पता होना चाहिए, व्हाट टू आस्क बिफोर यू स्टार्ट, कि आपको कोई भी पेज शुरू करने से पहले या कोई भी पोस्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए व्हाट्स माय स्टोरी, कि बिजनेस में स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरी स्टोरी क्या है। लाइक जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे साथ एक हमारे कोलीग थे जिनको बुक पब्लिशिंग में बहुत ज्यादा मसला था, तो जब उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करी तो उन्होंने एक पब्लिशिंग एजेंसी खोल ली, वो अभी इस्लामाबाद में अच्छा खासा पैसा कमा रहे। तो ये जो है ये मतलब ये उनकी स्टोरी है अभी, कि उनको जो है उनके साथ वो प्रॉब्लम आया और उन्होंने उसके सोल्यूशन ढूंढा कि कल को लोगों को ये मसला ना हो। तो दिस इज द मतलब दिस इज द ब्रेन स्टोरी। व्हाट आर माय बिजनेस ऑब्जेक्टिव गोल, मेरा गोल क्या है, मैं बिजनेस कर तो रहा हूँ लेकिन मेरा गोल क्या है, मेरा गोल ऑब्वियसली पैसे कमाना तो मेरा गोल नहीं होगा, तो मेरा गोल क्या है, सही हो गया। हु इज माय ऑडियंस, मेरी ऑडियंस कौन है, लाइक मेरी ऑडियंस कोई अपर क्लास है, सोफिस्टिकेटेड है, मेरे ऑडियंस मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, मेरा ऑडियंस कौन सा है, फिर वो कौन सी लैंग्वेज में उनके लिए पोस्ट करूँ, किस तरह का पोस्ट करूँ, वो किस तरह का पोस्ट पसंद करेंगे, व्हाट मेक्स माय बिजनेस यूनिक, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पता है कि कौन सा चीज आपको आपकी कॉम्पिटिटर से यूनिक कर रहा है या आपका कौन सा सर्विस आपको उससे यूनिक कर रहा है, तो आपको ये पता होगा कि आपने अपनी इस यूनिक पॉइंट को, अपनी इस यूएसपी को किस तरह यूज करना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे शूज लेती हूँ, आप मुझे कहते हैं कि आपका आप जो है स्पोर्ट्स शूज है, सपोज मैं आपसे लेती हूँ, तो स्पोर्ट्स शूज का अगर कोई ब्रांड है तो लाइक मैं उससे क्यों नहीं लूँ कि मैं आपसे लूँ, लाइक व्हाई व्हाई आई चूज यू। आपने मुझे ऑब्वियसली अभी ये तो मैं आपके साथ आपसे पूछूंगी नहीं ना कि मैं आपसे ये क्यों लूँ, आपने इस तरह का कोई पोस्ट करना है, लाइक आपने कंटेंट में अपना यूएसपी बताना है। तो अगर मैं आपका पेज जाऊंगी, मैं आपके पेज पे विजिट करूंगी, तो मैं आपका यूएसपी देखूंगी कि हाँ मैं उस ब्रांड से भी ले सकती हूँ, लेकिन जो इस ब्रांड में है लाइक ये उसका यूएसपी है, ये इस ब्रांड में नहीं है, इसका सोल है वो लेदर का है, उस ब्रांड का सोल अच्छा नहीं है, तो मैं इसको लेती हूँ क्योंकि जो सोल होगी लेदर की होगी वो ज्यादा जो है ज्यादा टाइम के लिए वो शूज काम करेंगे, यूजुअली लोग इस तरह की मेंटेलिटी होती है ना, तो इसका सोल इतना है तो ये ज्यादा टाइम के लिए होगा और ये फायदार होगा, ये मैं लेती हूँ एज कम्पेयर टू द अदर ब्रांड जो कि मुझे पता ही नहीं है कि उसका सोल किस तरह है या इस तरह। फॉर एग्जाम्पल उस ब्रांड की सोल लेदर से भी ज्यादा कोई एक्सपेंसिव चीज हो और वो बहुत ज्यादा टाइम लेदर से भी ज्यादा टाइम के लिए काम करती हो, लेकिन जब मैंने उनके पेज को विजिट किया उधर कुछ था ही नहीं कि उसका सोल किस चीज से बने, तो ऑब्वियसली मैं आपसे शूज लूंगी ना, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं चला कि उनका सोल जो है वो किस चीज से बना है। तो ये क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना यूएसपी नहीं बताया, आपने अपना यूएसपी बताया। अभी मैं अपने उस पर तो वो नहीं कर सकती ना, रिस्क तो नहीं ले सकती कि मैं उनसे चूज लेती हूँ या मैं जाके देखती हूँ, आजकल तो ऑनलाइन बहुत वो है कि बंदा बस ऑनलाइन ही ले लेता। व्हाट इज माई यूएसपी, मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट कौन सा है, लाइक जो मेरा यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो कौन सा है।
तो अगर ये मुझे पता होगा तो मैंने जिस तरह भी आपको बताया मैं यूज कर पाऊंगी। यू नीड टू डू ऑनलाइन मार्केटिंग बिकॉज योर टारगेट ऑडियंस इज ऑनलाइन। आपको आपको अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस करना है तो आपको ऑनलाइन आने की क्या जरूरत है, आपको ऑनलाइन पेज क्रिएट करने की क्या जरूरत है, आप कोई दुकान खोल के भी वो बिजनेस कर सकते हो, तो आप ऑनलाइन क्यों आ रहे हो, तो आप जो है ऑनलाइन आप अपना पेज क्यों कर रहे हो या इस तरह क्यों कर रहे हो, बिकॉज इसकी मेन रीजन ये है कि योर टारगेट ऑडियंस इज ऑनलाइन। मैंने आपको जब हम पहले दिन में डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो मैंने आपको मैंगो वास का बताया था। उन्होंने सिर्फ एक एक फेसबुक पेज से उन्होंने स्टार्ट किया था और अब जो है वो द बिगेस्ट कंटेंट क्रिएटर कंपनी है पाकिस्तान का, अभी एक स्टार्टअप है, उनका अपना बिजनेस है। जो मैंने आपको दूसरा बताया था वो ब्राउनीज जो है वो कैफे थी, वो लोग भी सिर्फ उन्होंने फेसबुक पेज से स्टार्ट किया और वो पेज जो है उनके अभी 2 to 3 आउटलेट्स है इस्लामाबाद और लाहौर में। तो ये किस तरह, मतलब इनके पास इतनी रिसोर्सेज कहाँ से आई कि इन्होंने फिजिकल आउटलेट बनाया इस तरह, ये सारा जस्ट ऑनलाइन से उन्हें इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ कि उन्होंने अभी फिजिकल आउटलेट्स बना लिए। कंटेंट रूल, कंटेंट जो आप अपने पोस्ट के लिए लिखते हो उनकी रूल्स क्या है। हम यूजुअली एक कोट है जो कि इसमें कहता है कि कंटेंट इज किंग। कंटेंट जो है वो किंग है, मतलब कंटेंट जो है वो मेन चीज है कि आपकी चीज जनरेट होगी या जनरेट नहीं, मतलब आपकी चीज सेल जो है वो कन्वर्जन रेट इंक्रीज होगा, आपकी सेल जनरेट होगी। मैंने आपकी पोस्ट पढ़नी है या मैंने नहीं पढ़नी, कंटेंट डिसाइड करेगी, आपकी जो पहली कुछ वर्ड्स है वो डिसाइड करेंगे। तो कंटेंट इज द किंग। रूल्स क्या है, विजुअल इज इम्पोर्टेंट, मतलब कोई अच्छा सा हो, जो विजुअल हमें दिखाई दे रहे हो ना थ्रू आई साइट, हम कोई ग्राफिक देख रहे हैं आपका ग्राफिक वो अच्छा हो, कि वो मतलब अच्छे कलर्स हो। लेटेस्ट ट्रेंड इज वीडियो, जो मैंने आपको बताया फेसबुक पे भी लेट और इंस्टा पे भी लेटेस्ट ट्रेंड जो है वो वीडियो है, पिक्चर्स नहीं है। तो फेसबुक जो है वो वीडियो को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा होता है एज कम्पेयर टू फेसबुक एल्गोरिदम यही है, क्योंकि वो यूट्यूब के साथ मतलब वो कंपटीशन में है, वो फेसबुक जो है वो यूट्यूब के साथ आजकल कंपटीशन में है। और वीडियो जो है वो वीडियो को ज्यादा वो करता है, ज्यादा क्लाइंट्स के सामने भी लेके आता है एज कम्पेयर टू पिक्चर। बी ऑथेंटिक प्योर ब्रीड। ऑथेंटिक का मतलब है कि आपने इस तरह के इमेजेस यूज करने हैं, इस तरह की चीजें यूज करनी है जो कि आपके ब्रांड को रिफ्लेक्ट करे। अभी फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि आपकी शूज है, उसका जो सोल है वो लेदर का है, ठीक है, आप सिर्फ लेदर की सोल वाले शूज बनाते हो और आप जो है पोस्ट करते हो कि मेरी जो सोल है वो मेरे पास जो शूज है उसकी सोल जो है वो ऑल टाइप्स की सोल है, जो जो वाला सोल भी आपको चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मैसेज करती हूँ, कोई भी क्लाइंट आपको मैसेज करता है कि उसे लेदर के अलावा कोई और चाहिए, तो आपके पास तो वो नहीं होगा ना, तो अभी आप क्या करोगे, अगर आप वो लेदर वाला बेचते हो, वो बंदी को पता चल गया कि आपने गलत कर लिया, तो आपने क्लाइंट लॉस कर लिया और एक क्लाइंट के आपको बैड रिव्यू भी मिल गई। और अगर आपने अच्छा मतलब एक क्लाइंट को जीत लिया होता तो वो वर्ड ऑफ माउथ के जरिए आपकी मार्केटिंग भी कर सकता था, क्योंकि अगर क्लाइंट को आप ज्यादा सेटिस्फाई करोगे, उसे आप मोर देन यू डिलीवर्ड, मतलब आप अपनी प्रॉमिस में, ब्रांड प्रॉमिस में जो आप कर रहे हो उसमें ज्यादा दोगी, तो वो वर्ड्स ऑफ माउथ के जरिए आपको मतलब आपकी मार्केटिंग करेगा। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ हाउ यू कैन टेक पिक्चर इन अ क्रिएटिव वे। आप अपने पास पिक्चर लिस्ट बनाएं कि आप अच्छी तरह पिक्चर किस तरह ले सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप बनाए कि मैं मंडे को स्ट्रेट ऑन शूट करूंगा, मंडे को मैं जो ग्राफिक अपलोड करूंगा, फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रोडक्ट है शूज है, तो ऑब्वियसली अपनी शूज की प्रोडक्ट तो आप सारे पिक्चर्स एक ही तरीके के लोगे तो बंदा बोर हो जाएगा ना। तो आपने इस तरह डिसाइड करना है कि फॉर एग्जांपल मंडे को मैं स्ट्रेट ऑन शूट्स लूंगा, फिर ट्यूसडे को मैं जो है शूज सेल्फीज तो ऑब्वियसली शूज के साथ नहीं होती, लेकिन कुछ भी हो सेल्फी हो गई, फिर डिटेल शूट्स लूंगा, मतलब थोड़ी सी डिटेल 30 सेकंड की वीडियो हो गई, शूट्स फ्रॉम अबोव करूंगा, बिफोर एंड आफ्टर शूट्स करूंगा। ये यूजुअली उसमें होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रोडक्ट है जो स्किन पे अप्लाई होता है, हेयर पे अप्लाई होता है, तो उसमें वो बिफोर एंड आफ्टर वाले शूट्स होते हैं कि बिफोर इस तरह था हेयर, अभी इस तरह हेयर है, बिफोर स्किन इस तरह थी अभी इस तरह है, तो कस्टमर का थोड़ा सा मूविंग शूट्स हो गए जो कि 30 सेकंड या 20 सेकंड 15 सेकंड के वो थोड़ी सी मूव करते हैं। तो आपने इस तरह डिफरेंट शूट्स लेने हैं, इस तरह नहीं कि बस आप जो है शूज पोस्ट करते रहे, आपका क्लाइंट जो है वो बोर हो जाएगा। तो यूर स्टोरी इज द बिगेस्ट असिस्ट, जिस तरह मैंने आपसे कहा आपकी जो ब्रांड स्टोरी है ना वो बहुत 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 मैटर करती है। इस तरह नहीं कि फॉर एग्जांपल मेरी जो मैंने आपसे कहा कि उन्होंने बुक पब्लिश में उसको मसला था, अभी बुक पब्लिश की थी तो उन्हें इस बात पे बहुत
मतलब मोटिवेट किया जाता है कि उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जो उसे खुद मतलब पेश आया ना। तो लाइक दिस इज द बिगेस्ट एसेट्स ऑफ योर ब्रेन। इस पे यहाँ शर्माने की या फिर उसकी जरूरत नहीं है कि बंदा कहे कि ओ ये तो मैं अभी इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ हूँ और उस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं बुक को पब्लिश करूँ, तो इसमें तो मैं बहुत शर्मा रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो इस तरह वाली सोच नहीं। ब्रेन कलर एंड ब्रेन थीम कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आपका जो ब्रेन कलर है, जो ब्रेन थीम है, वो एक ही हो। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ब्रेन कलर और ब्रेन थीम के लिए आप डिफरेंट ब्रेन्स को देखिए। मैंने आपको बीइंग गुरु का कहा था कि उनकी ब्रेन थीम और ब्रेन कलर बिल्कुल एक है। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। कंसिस्टेंसी सही है। आप अपनी ब्रेन कलर ब्रेन उसमें और जो पोस्टिंग है कि आपने किस किस तरह की पोस्टिंग करनी है, कब कब पोस्टिंग करनी है, उसमें कंसिस्टेंसी करनी है। लाइक फॉर एग्जांपल आप मंडे टू फ्राइडे पोस्ट करते हो तो आपने मंडे टू फ्राइडे ही करना है। आपने इस तरह नहीं करना कि आप कहते हो कि ओ ट्यूसडे को तो मैं बहुत थकी हूँ, मैंने ग्राफिक नहीं बनाया तो मैं पोस्ट नहीं करूंगा। आपने करना है, जो भी हो आपने करना है। ये 5 रूल्स फॉर कंटेंट क्रिएशन। डू समथिंग यू हैव नेवर डन बिफोर। आपने कुछ इस तरह करना है जो कि आपने पहले नहीं किया। मतलब अच्छे से ग्राफिक, अच्छे से पिक्चर्स लेके अपने कस्टमर को इम्प्रेस करना है। आपने इतना अच्छा पोस्ट करना है, इसके लिए आपको वो करने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी लाइफ से ये 3 वर्ड हटाने हैं। अगर आपने सक्सेसफुल होना है ना, तो ये मैं आपको जनरली बता रही हूँ कि आपने अपनी लाइफ से 3 वर्ड्स हटाने हैं। वो है लोग क्या कहेंगे। अगर लोग अगर लोग मतलब लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या कहेंगे, तो अगर लोग क्या सोचेंगे वो आप लोगों पे ही छोड़ देना कि वो सोचे। आप क्यों सोच रहे हैं? और लोग क्या कहेंगे तो आप लोगों पे ही छोड़ दे कि वो कहे। आप क्यों उसके परेशान हो रहे हैं? तो डू समथिंग दैट यू हैव नेवर डन बिफोर। अगर आपको लग रहा है कि फॉर एग्जांपल मैं जो है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आया हूँ और ये बंदा है स्पीकर है, इसके साथ मैं पिक्चर ले सकता हूँ, फिर मैं जो है उसे फेसबुक पे अपलोड करूंगा कि मैं इस स्पीकर के साथ मिला, तो ये मेरी ब्रांडिंग करेगा। तो अभी आप सोचते हो कि नहीं यहाँ तो मेरे दोस्त है, वो मुझ पर हंसेंगे कि मैं इसके साथ पिक्चर क्यों ले रहा हूँ या मैं इस तरह का काम क्यों कर रहा हूँ। तो आप जो है वो छोड़ देते हो। तो डू समथिंग यू हैव नेवर डन बिफोर। लोग क्या सोचेंगे, टू हेल्प विद लोग। अच्छा, डोंट वरी अबाउट व्हाट अदर्स आर डूइंग। और अगर फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने कॉम्पिटिटर को स्टडी करो, लेकिन आप उतना स्टडी करो कि आपको पता चले कि वो कर क्या रहे। आप परेशान नहीं होना कि हाँ वो तो दिन में 5 पोस्ट कर रहे हो और मैं तो दिन में 1 पोस्ट करूँ। आप अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ जाए, आप वो करें जो आपको सही लग रहा है। आपने उनको अपनी उन पे टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने उन्हें इतना टाइम देना है जस्ट टू स्टडी देम कि वो कर क्या रहे हैं, कि आप उससे बेहतर किस तरह हो सकते हैं। इसके लिए नहीं कि आप परेशान हो कि ओ वो तो ये कर रहे हैं और मैं तो ये नहीं कर रहा, या उनके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो वो 5 टाइप्स की शूज ऑफर कर रहे हैं और मैं तो सिर्फ एक टाइप का ही अभी तक बना सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो ये आपने परेशान नहीं होना। डू समथिंग दैट्स बीइंग डन बट बेटर। आप इस तरह भी कुछ कर सकते हो, आप कोई ग्राफिक या कोई पिक्चर उस तरह भी ले सकते हो जो कि पहले ही से लोग लेते हैं, या आप पोस्टिंग उस तरह भी कर सकते हो जो कि पहले से लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप बेटर कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा इनोवेटिव तरीका यूज करो। पहले से लोग जो है वो शूज की एक टाइप की पिक्चर ले रहे, आप उसमें थोड़ा सा कुछ इनोवेशन ला के आप उसमें कर लो। एक आप 30 सेकंड की वीडियो बना लो या कुछ भी कर लो। आप जो है क्लाइंट को, अगर कोई आपका प्रोडक्ट है तो वो क्लाइंट अप्लाई करते हो, ज्यादातर अब्रॉड के जो क्लाइंट्स होते हैं या इस तरह के कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनको इश्यू नहीं होता कि आप वो हाथ पे कुछ लगा रहे, स्किन का कोई प्रोडक्ट है तो वो हाथ पे लगा रहे, वो वीडियो करके आपको बेचते। तो इस तरह आप किसी बेटर तरीके से मतलब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिहाज से अपने पोस्ट को वो कर सकते हो। आपको बेटर आइडिया होगा कि किस टाइप का पोस्ट आपने करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट विद वैरायटी ऑफ थिंग्स। आपको हर चीज आपको बस एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आप फेल होते हो ना, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट आप फेल नहीं हुई। फेलियर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर फॉर एग्जांपल आप एक तरीके की मार्केटिंग कर रहे हो 2 महीने से और उस पर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो यू आर नॉट फेल, दिस इज नॉट फेलियर। यू जस्ट नो वन मतलब यू जस्ट नो वन वे that won't work for you, that won't work for your business, that won't fit you। आपको सिर्फ एक तरीके का पता चला जो कि आपके बिजनेस के लिए रेलेवेंट नहीं है, वो आपके बिजनेस के लिए काम नहीं कर रहा, वो स्ट्रेटेजी आपको सूट नहीं कर रही। आप अभी ट्राई करोगे कुछ और करने की, जितना आप अपने आप को रगड़ोगे ना उतना ही आपको स्किल होगा। वो एक बहुत फेमस फिलोसफर है, उसका कोट है, मैं भूल गई हूँ नाम। वो कह रहे कि मैं जो ये टास्क करूँ, आई एम डूइंग दिस टास्क इन 15 minutes। Why I am doing this task in 15 minutes? Because I spend
आई स्पेंड ईयर्स इन एक्सपीरियंस, कि मैंने इतना मतलब मैंने इतना ईयर्स उसे किया है, मैंने इतना इसमें एक्सपीरियंस किया है कि मुझे अभी मैं 15 मिनट्स में इस टास्क को करता हूँ। लोग जो है वो पता नहीं कितने टाइम में करेंगे और मैं 15 मिनट्स में करूँ। तो यू ऑफ मी फॉर द ईयर्स नॉट फॉर द मिनट्स। मैं 15 मिनट में तो आपके लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन आप पेमेंट मतलब वो ज्यादा लेगा ऑब्वियसली। तो पेमेंट अगर मेरी ज्यादा है तो बिकॉज यू ऑफ मी फॉर द ईयर्स। तो ईयर्स में ऑब्वियसली उसने इतने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उसने सबसे पहली दफा तो ये काम नहीं किया ना जो सक्सेसफुल हुआ। ऑब्वियसली इसने 10,000 वेज से वो फेल हुआ होगा, और ये 10,001 पे वो सक्सेस, उसे वो तरीका पता चला कि वो किस तरह किंग बन सकता है अपनी अपनी ही फील्ड का या अपने बिजनेस का। सही है, तो इस पे आपने हर्ट नहीं होना है। जो मार्केटिंग है ना वो बहुत स्लो है, वो स्मूथली आपने करनी है, कंसिस्टेंसी बहुत बहुत रिक्वायर्ड होती है, मोटिवेट रखना है अपने खुद को। क्योंकि इस तरह नहीं होता कि आप आज फेसबुक पेज बना लो और आप उस पर दिन में एक पोस्ट करते रहो और आपको महीने में 1 करोड़ लाइक मिल जाए। इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता, 1 लाख तक नहीं मिलते तो 1 करोड़ तो बड़ी बात। तो आपने जो है दिल बड़ा रखना है और कंसिस्टेंसी के साथ करना है। इम्प्रूव व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन। अब एक मंथ में आपने जिस तरह पोस्टिंग की, आप अपने इनसाइट्स चेक करो, एनालिटिक्स चेक करो। अगर उस टाइप की पोस्टिंग से आपकी कंटेंट, आपकी जो क्लाइंट्स है वो एंगेज नहीं होती, आपको अच्छा सा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो आप दूसरे मंथ के लिए कोई और स्ट्रेटेजी बना लो, या अच्छे से पिक्चर्स लो, या अच्छा सा ग्राफिक डिजाइन कर लो। इम्प्रूव व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन, बस इस पे वो करो, इम्प्रूव करने की कोशिश करो। ओके, सबसे मेजर जो पॉइंट है ऑर्गेनिक रीच इंक्रीज करने के लिए, प्लेन योर पोस्ट, स्टे रेगुलरली पोस्टिंग। यानी फॉर एग्जांपल आपने 2 पोस्ट एक दिन में करना है, आपने एक पोस्ट एक दिन में करना है, आपने पूरे हफ्ते में पोस्ट करना है। आपने प्लान करना है कि मैं मंडे को ये पोस्ट करूंगा, ट्यूसडे को मैं कोई क्लाइंट की रिव्यू पोस्ट करूंगा, वेंसडे को मैं ये पोस्ट करूंगा, थर्सडे को ये करूंगा, फ्राइडे को ये, सैटरडे को ये। तो आपने पूरा वीक उस हिसाब से चलना है, और आपने फिर पूरा मंथ उस हिसाब से चलना है। 2 महीने 3 महीने आपने उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करनी है। फॉर एग्जाम्पल उस पर आपके क्लाइंट्स एंगेज नहीं होते या कुछ, तो आपने फिर स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। लेकिन यू हैव टू प्लान योर पोस्ट। जितना आप ज्यादा रेगुलरली पोस्ट करोगे, जितना फेसबुक को रेगुलरली कंटेंट मिलेगा, उतना ही आपका पोस्ट जो है वो ज्यादा एंगेजिंग होगा। लेकिन वो डिपेंड करता है आपके कंटेंट पे भी और आपके ग्राफिक पे भी, जो जिस तरह हमने पहले पढ़ा। लेकिन प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इस तरह नहीं कि दिन गुजर जाए और आपको पता ही नहीं हो कि आपने आज क्या पोस्ट करना है। आपने पूरी वीक की, पूरी मंथ की प्लानिंग आपने करनी है। योर फ्रीक्वेंसी ऑफ कंटेंट पोस्टिंग मैटर्स अ लॉट। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप वीक में कितने पोस्ट करते हो, 7 करते हो, 5 करते हो, तो ये फ्रीक्वेंसी बहुत मैटर करती है। कि अगर आप 5 करते हो तो आपने एक वीक में 5 की, दूसरी वीक में आपने 3 की, तो आप फ्रीक्वेंसी को खराब कर रहे हो। आपने पहली वीक में भी 5 की, सेकंड में भी 5 की, थर्ड में भी 5 की, फोर्थ में भी 5 की। आप 2 महीने एक फ्रीक्वेंसी के साथ चलो, लेकिन ज्यादा पोस्टिंग इस तरह 1-2 पोस्ट पर वीक नहीं, जरा ज्यादा 5, मिनिमम 5 तो हो। तो आप इस पोस्टिंग के साथ के साथ चलो, तो आपका जो पेज है ना उसमें खुद ऑर्गेनिक, आप पहले जो है आपका पेज है उस पर 500 लाइक्स लाओ। फिर 500 जब लाओगे ना तो 1000 आपके लिए इजी हो जाएगा। 1000 उससे भी ज्यादा टाइम में आएंगे, 1000 आएंगे, फिर 5000 आसान हो जाएगा। जितने टाइम में आपको 1000 आए उससे कम टाइम में 5000 आएंगे, फिर 10,000, फिर इस तरह जाते जाओ। द क्रक्स इज you have to stay regular, whatever your frequency is। 2 post a day हो गया, 1 post a weekend, but you have to stay regular। जो फ्रीक्वेंसी है ना उस पर अपने स्टिक रहना है, बस दिस इज द मेन, जो मेन प्रोडक्ट है ना ऑर्गेनिक रीच का, वो ये है। यूजिंग साउंड्स एंड मोशन, हाइपरलिप्स है, वीडियो शॉप है, बूमरैंग है, ये 3 जो है ये एप्स हैं जिसपे आप एडिटिंग कर सकते हो। ये वीडियो शॉप है जिसपे आप जो है डिफरेंट मतलब पोस्ट, आपने डोंट पोस्ट फॉर द सेक ऑफ पोस्ट, आपने जो है मीनिंगफुल पोस्ट करना है, पर्सनल पोस्ट करना है। लाइक आप एम्प्लॉय स्टोरी को पोस्ट कर सकते हो, और ये इतने मतलब थोड़े थोड़े अगर एक ऐप भी आप यूज करना स्टार्ट करो तो आपको थोड़ा बहुत मतलब आप सीख जाओगे, और फिर आप अच्छे से इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह इससे पोस्ट कर सकते हो। कम्युनिटी मैनेजमेंट, कम्युनिटी मैनेजमेंट का मतलब है कि जो पेज है उसमें एक एडमिन होता है, एडमिन को ये राइट होता है कि वो पेज को डिलीट कर सकता है। जो मॉडरेटर है वो भी एडमिन, जो एडिटर है सॉरी, फिर दूसरा एडिटर होता है। तो एडिटर जो है वो भी वो सब ही कर सकता है जो एडमिन कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ पेज को डिलीट नहीं कर सकता। जो मॉडरेटर है वो सिर्फ पेज को मॉडरेट कर सकता है, मतलब लाइक कमेंट देख सकता है, पेज को एनालाइज कर सकता है।
जो एनालाइजर है वो जस्ट लाइक कमेंट देख सकता है, मॉडरेटर पेज पे पोस्ट भी नहीं कर सकता, एडमिन जो है वो पेज पे पोस्ट भी कर सकता है, लाइक कमेंट भी देख सकता है, इनसाइट्स भी देख सकता है, पेज को डिलीट भी कर सकता है। एडिटर सब कर सकता है जो एडमिन करता है, जस्ट वो पेज को डिलीट नहीं कर सकता। मॉडरेटर जस्ट पेज को एनालाइज करता है, लाइक्स कमेंट्स देखता है, सारा कुछ देखता है। फिर इस पे एक एडवर्टाइजर होता है, एडवर्टाइजर आपके पेज पे सिर्फ एड्स चला सकता है और वो कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आपने अपनी पेज की एक्सेस किसी को देनी है, लाइक आप किसी बंदे को एज अ डिजिटल मार्केटर हायर करते हो, तो अगर आपने उसे ऐड के लिए हायर करना है, आपने जस्ट उसे एडवर्टाइजर का एक्सेस देना है। आपने उस बंदे को एडमिन का एक्सेस देना है जिसपे आपका कोई पार्टनर हो, को फाउंडर हो आपके साथ। आपने हर किसी को एडमिन का एक्सेस आपने हर किसी को नहीं देना, किसी को भी नहीं देना। बल्कि अगर आपका डिजिटल मार्केटर है जो आपके लिए पोस्टिंग वगैरह करता है, तो आप उसे एडिटर का एक्सेस दो। एडमिन का आप खुद ही सिर्फ एडमिन रहो। इंपॉर्टेंट क्या है ऑर्गेनिक रीच में? आपका रिस्पॉन्स टाइम। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है, तो आपको कस्टमर मैसेंजर पे रिप्लाई करता है, इंस्टाग्राम पे रीच आउट करता है, तो आप उसे कितने टाइम में रिप्लाई देते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फॉर एग्जाम्पल सारे बंदों के काम होते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली हम 24/7 तो ऑनलाइन नहीं दे सकते ना, कि हम फेसबुक पे जो है वो लोगों को रिप्लाई देते फिर, या इंस्टा पे। हम ऑब्वियसली हमने क्लासेस भी लेनी होती है, हमने पढ़ना भी होता है, हमें डिग्री भी चाहिए होती है। तो हम इस तरह का इसमें इसका एक सोल्यूशन ये है कि ऑटोमेटिक रिप्लाई। आपने ऑटोमेटिक रिप्लाई को सेट करना है, उसमें आप अच्छे से सेट करना है, कोई प्रोफेशनल सा रिप्लाई के वी विल गेट बैक टू यू सून, वी आर फार अवे फ्रॉम हियर। तो इस तरह आप कर सकते हो। तो जब आपको कस्टमर मैसेज करता है कि ये प्रोडक्ट है, या आप इस तरह भी कर सकते हो कि आपका शूज है, उसकी एक ही प्राइस है, तो आप वो सेट कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि कस्टमर आपको मैसेज करेगा कि इस शूज की प्राइस क्या है। अगर आपको पता है कि कस्टमर सिर्फ यही मैसेज करेगा, तो आप ऑटोमेटिक रिप्लाई में वही सारा डिटेल दे सकते हो कि इसमें ये साइजेस अवेलेबल है, ये प्राइस है इसकी, ये कलर अवेलेबल है। या अगर सिर्फ आपका शूज का बिजनेस नहीं है, उसमें वैरायटी है, तो फिर आप एक ऑटोमेटिक रिप्लाई सेट कर सकते हो कि वी विल गेट बैक टू यू सून, वी आर फार अवे फ्रॉम इट। तो ये फिर जरा कस्टमर को तसल्ली हो जाती है कि हाँ इसने मुझे रिप्लाई आ गई, फिर जब वो बंदा फ्री होगा फिर मुझे रिस्पॉन्स देगा, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स देगा। आप एज अ खुद क्लाइंट सोचिए, अगर आप पेज को किसी पेज पे मैसेज करते हो, 2 घंटे में आपको रिप्लाई नहीं मिलती, तो आप कहते हो कि ये क्या है, मतलब आपका बिल वो खत्म हो रहा होता है ना, कि बस मुझे नहीं खरीदना। तो इस तरह ये जो ऑटोमेटिक रिप्लाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पेज इनसाइट्स। सेकंड, क्या? अच्छा, पेज इनसाइट्स। पेज इनसाइट्स आपको लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज के बारे में बताते हैं, आपको डेमोग्राफिक के बारे में बताते हैं कि आपका जो ऑडियंस है, आपकी जो क्लाइंट्स है, वो कहाँ पे है। आपको ये बताते हैं कि हाउ मेनी पीपल इंगेजेस, आपके पोस्ट पे कितने लोग इंगेज हुई, विच पोस्ट हैव मोस्ट एंगेजमेंट, कौन सी पोस्ट पे जो है ज्यादा एंगेजमेंट हुई है। एंड व्हेन योर ऑडियंस इज फेसबुक, कि आपका जो पोस्ट है ना, आपका जो क्लाइंट है वो फेसबुक पे ऑनलाइन कब होता है, मतलब आपका पोस्ट है वो 8 बजे, आपका जो क्लाइंट है वो 8 बजे ऑनलाइन होता है, 9 बजे होता है। ये सारी चीजें पेज इनसाइट्स हमें बताती है। हम जब फेसबुक, इंस्टाग्राम को डिटेल में पढ़ेंगे एक एक ऐप को, तो फिर मैं एक एक ऐप की पेज इनसाइट्स आपको दिखाऊंगी कि लाइक्स कहाँ पे पता चल रहे हैं आपको, व्यूज कहाँ पे पता चल रहे, कमेंट्स कहाँ पे पता चल रहे। लेकिन ये सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू है कि पेज इनसाइट्स आपको इतनी सारी चीजें के बारे में बता रही होती है। ये भी है ना कि लोग कहते हैं कि मैं अपनी प्रोफाइल पे ही अपनी एडवर्टाइजमेंट क्यों ना करूं, मैं पेज क्यों बनाऊं। तो ये है कि अगर आप प्रोफाइल पे अपनी शूज की मार्केटिंग करते हो, या अपनी बिजनेस के करते हो, या अपनी सर्विस के करते हो, तो उसमें आपको ये सारी चीजें पता नहीं चलती कि आपकी ऑडियंस कब ऑनलाइन है, आप कि लोग कौन सी पोस्ट पे एंगेज हो रहे हैं, आपका जो ऑडियंस का डेमोग्राफिक डेटा है, ये आपको सारी चीजें पता नहीं चली। दूसरी बात यह कि प्रोफाइल में आपका एड भी रन नहीं होता। अगर आपने पेड एड चलाना है ना, तो आपकी प्रोफाइल पर रन नहीं होता। तो उसके लिए आपका बिजनेस पेज, आपके पेज होना जरूरी है। क्रिएटिव कॉन्सेप्ट फॉर पोस्टिंग, यानी बिहाइंड द सीन। फॉर एग्जांपल, आप लोग जो है अभी ट्रेनिंग का वो कर रहे हो, ट्रेनिंग का बिजनेस कर रहे हो, तो आप लोग जो है आप आप ये कर लो, आप लोग मतलब ट्रेनिंग का बिजनेस है। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ क्लास ले रही हूँ, मैं चेयर पे बैठी हूँ, टेबल पे लैपटॉप है, कोई मेरी पिक्चर ले लेता है ड्यूरिंग क्लास जो मैं ले रही हूँ, और वो मैं अपलोड कर लूँ कि बिहाइंड द सीन, आज मैंने ट्रेनिंग ली वेलेंटम की स्टूडेंट्स के साथ, और बिहाइंड द सीन देखी कि मतलब मैं इस तरह बैठी हूँ और मैं क्लास ले रही हूँ। या फॉर एग्जाम्पल शूज जो है, आप जो आपकी शूज की कोई वो है, जो बंदा है वो शूज पे काम करे, आप उसके पिक्चर ले बिहाइंड द सीन अपने उसकी।
या एज अ डिजिटल मार्केटर तो आप लैपटॉप में काम कर रहे हो, कोई बंदा की पिक्चर है वो आप पोस्ट करो कि बिहाइंड द सीन में इस प्रोजेक्ट पे काम करो, ये बिहाइंड द सीन। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिहाइंड द सीन। एम्प्लॉय स्टोरीज, आप जो है आपके साथ ग्राफिक, अगर एज ए डिजिटल मार्केटर हो आपके साथ एम्प्लॉयज होंगी, ग्राफिक डिजाइनर होगा, कंटेंट राइटर होगा, तो उनके स्टोरीज आप पोस्ट कर सकते हो कि लाइक मीट दिस बंदा और ये हमारे साथ एज ए ग्राफिक डिजाइनर काम करते हैं, और उसकी एक शॉर्ट सी स्टोरी और उसकी पिक्चर जो है वो करके, अगर फीमेल है तो निकाब में भी आप उसकी पिक्चर दे सकते हो। तो ये हो गया। या अगर आपकी कोई बिजनेस है तो आप शूज बनाने वाले का, शूज की सोल बनाने वाले का, फिर शूज पे पेंट करने वाले का, इस तरह डिफरेंट लोगों की पिक्चर्स देखी। फॉर एग्जांपल मैं मंडे को बिहाइंड द सीन पोस्ट करूंगा, ट्यूसडे को मैं एम्प्लॉय स्टोरी पोस्ट करूंगा, थर्सडे को फिर मैं अपने जो शूज है उसको पोस्ट करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। तो दिस इज द वे, आपने प्लानिंग भी कर ली और क्रिएटिव कॉन्सेप्ट भी यूज कर लिया कि आप पोस्टिंग के लिए क्रिएटिव कॉन्सेप्ट यूज करते हो। आप जो है अगर मंडे टू थर्सडे या मंडे टू फ्राइडे सिर्फ शूज शूज शूज, तो लाइक इससे हर बंदा बोर हो जाएगा। रिफ्लेक्शन, जो आपके बिजनेस के रिफ्लेक्शन है वो आप वो करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल इस तरह के आपका शूज का बिजनेस है तो आपका ब्रांड क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपके ब्रांड की न्यू चीजें क्या है, या आपका सर्विस है तो वो आप वो कर सकते हो। सोशल मीडिया पोस्ट कंटेंट आइडियाज टू इंक्रीज कस्टमर एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन। सोशल मीडिया पोस्ट की जो कंटेंट है ना, अपने कंटेंट पे ज्यादा फोकस करने। ऑलवेज रिमेंबर, कंटेंट इज किंग। सही है, तो कंटेंट पे आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है, अपनी क्रिएटिव वे पे जाना है कि मैं किस तरह पोस्ट करके। ऑब्वियसली ऑर्गेनिक है, आपकी कोई पेमेंट नहीं जा रही, तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा टाइम देना होगा, आपने ज्यादा सोचना होगा, क्रिएटिव वे में सोचना होगा कि मैं किस तरह पोस्ट करूँ जिसपे ऑडियंस एंगेज हो। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गेनिक रीच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।